साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज न्यूज़पेपर के माध्यम से हमारे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के मुद्दे को उठाया गया और कहाँ-कहाँ पेच फँसा है उसको भी बताया गया। लेकिन देखिए ये खबर आप इस प्रकार से समझिए कि ये खबर लगभग मई की है। जब उस टाइम हम आप लोगों को बताते थे कि शासन कॉमन मेरिट की बात कर रहा है, पदों की वृद्धि लगभग नकार दिया है और नई शिक्षक भर्ती देने के मूड में है क्योंकि वो विज्ञापित जितने विज्ञापित पद थे, उस समय जो अधियाचन आए थे उसी टाइम वही वाली भर्ती कराएगी। तो ये आप कह सकते हैं कि ये लगभग अप्रैल या मई का ही न्यूज़पेपर की कटिंग है। है तो आज का ही, लेकिन हम जो सूचना बता रहे हैं वो उस टाइम की है। और आरक्षण का पेज क्या है? यह तो जैसे विज्ञापन में दिया था, विज्ञप्ति में कि जिलेवार होगी। देखिए, ये लोग आरक्षण का वो ढंग देंगे जिससे मतलब कि आरक्षण का सर्वोत्तम फ़ायदा हो, मतलब कि सर्वोत्तम ढंग का हो जिससे कि मामला कोर्ट कचहरी में ना जाए, इस हिसाब से वो आरक्षण का आवंटन करेंगे। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आरक्षण राज्य स्तरीय बनेगा और जिलेवार भी बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो क्योंकि देखिए एक प्रधानाध्यापक और 3 सहायक अध्यापक हो गए हैं, तो इस हिसाब से आरक्षण देना काफ़ी मुश्किल काम है जो कि न्यूज़पेपर के माध्यम से और अधिकारियों के माध्यम से लगातार बताया जा रहा है। तो राज्य स्तरीय आरक्षण देना और दूसरी बात ये है कि लगातार सीटों की संख्या को लेकर आ रहा था, तो ये सीटों की संख्या आज न्यूज़पेपर के माध्यम से अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि हम नई शिक्षक भर्ती देंगे। अगर आप उसका कन्क्लूज़न देखेंगे, तो यही है कि नई शिक्षक भर्ती देने के मूड में है। बिल्कुल 31 मार्च 2020 के पहले के ही पद जो विज्ञापित है 1504 390 वही आएँगे, आप चाहे देख लीजिएगा। और ये रही बात कॉमन मेरिट और सब्जेक्ट वाइज मेरिट, तो जब मैंने मई में बताया था कि ये शासन की मंशा है कॉमन मेरिट बनाने की, उस समय हम लोगों ने काफ़ी विरोध किया था। तो कुछ लोगों ने कहा था कि सीपी खुद चाहते हैं कि कॉमन मेरिट बने। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि सभी बच्चों का सब्जेक्ट में चयन हो तो उसमें अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम फायदा होगा। तो उसमें केवल ये बताया गया है कि कॉमन मेरिट पीछे वाली बात। लेकिन मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ कि सॉरी, कॉमन मेरिट के बाद यहाँ पे स्पष्ट कर दूँ कि आपकी जो मेरिट बनेगी वो सब्जेक्ट वाइज बनेगी। क्योंकि देखिए अगर कहीं ये कॉमन बना दिए तो मामला कोर्ट में जाएगा, आरक्षण में गड़बड़ी की है फिर मामला कोर्ट में जाएगा। लेकिन हमारे जो एडी बेसिक हैं सर और जो डायरेक्टर बेसिक हैं, वो लोग ऐसा भर्ती कराना चाहते हैं कि ताकि कोर्ट कचहरी का मामला ना हो। क्योंकि देखिए कोई भी मामला बेसिक से होता है तो एडी बेसिक डायरेक्टर बेसिक ही कोर्ट में जाते हैं। तो लगभग हर दूसरे तीसरे दिन जाना होता है हम लोगों का। तो वो लोग ऐसा कोई भी काम इसमें नहीं करना चाहते हैं जिससे उनको फिर मतलब कि फिर कोर्ट में जाना पड़े। हालांकि ये अधिकारी कई बार कह चुके हैं कि ऐसी भर्ती होनी चाहिए कि कोर्ट कचहरी का मामला ना हो। तो ये आप समझ लीजिए कि जो भी भर्ती होगी आने वाली आगे, वो बिल्कुल फ्रेश होगी। और आप लोग परेशान बिल्कुल मत रहिए। यह विषयवार मेरिट होगी, विषयवार मेरिट पे ही चयन होगा, फाइनल चयन होगा। और आरक्षण भी सर्वोत्तम ढंग से दिया जाएगा ताकि कोई कोर्ट कचहरी का मामला ना रहे। आप देखिए रिजल्ट का रिवाइज हुआ, कोई बच्चा कोर्ट गया, जो जो कोर्ट गया मैं हकीकत बता दूं वो खुद कहते हैं कि यार हम लोग कोर्ट केस हार गए। तो आप उसमें ना जाइए कि डबल वाले कोर्ट में गए हैं फंसा देंगे, ऐसा कुछ नहीं, वो सब हार जाएंगे। क्योंकि देखिए उन लोगों को भर्ती पूरा करना है, फंसाना नहीं है। तो वो लोग भी काफ़ी फूक फूक के काम कर रहे हैं कि इन भर्तियों को मतलब थोड़ा सा देर हो जाए लेकिन कोर्ट कचहरी का मामला ना रहे। ऐसा हम लोग भी चाहते हैं यार, चयन हो एकदम अच्छे ढंग से हो। और सीटों की वृद्धि को स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि सीट वृद्धि बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन हम लोगों ने जो प्रयास किया था उस वो प्रयास में करिए थोड़ा थोड़ा सा भी अगर ध्यान देते तो सीट वृद्धि हो सकती थी। क्योंकि 2022 में भर्ती पूरी हो रही है, लगभग 1.5 साल का अध्याचन इनके पास आया है। मैं यहाँ पे कह दे रहा हूँ कि 31 मार्च 2020 के बाद भी सीटों की संख्या इनके पास आया है, लेकिन ये नई शिक्षक भर्ती देंगे। हम लोग चाहे जितना भी मोड़ पटक ले, हालांकि पटके ही थे, लेकिन ये लोग
लगातार यही कहते थे कि हम अधीयाचन से एक पद भी नहीं बढ़ा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। हम लोगों ने तमाम तर्क दिए थे सर, लोक सेवा आयोग में तो बढ़ जाता है और अधिकतर संभावना यही रहता है कि ज्वाइनिंग तक बढ़ जाता है। तो उनका भी एक तर्क था, बेसिक में कुछ अलग नियम है और हम लोग बेसिक का शासनादेश कुछ और कहता है, गाइडलाइन कुछ और कहता है, सुप्रीम कोर्ट कुछ और कहता है। तमाम प्रकार से हम लोग अपने तर्क रखे थे और आज वो तर्क के माध्यम से न्यूज़पेपर में दे दिए कि वो नई शिक्षक भर्ती देंगे, जब दें। अब ये तो कोई नहीं जानता, ये भर्ती तो करा ही नहीं पा रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर ये लोग थोड़ा, देखिए ये लोग 1 महीने का टाइम माँगे हैं, तो 1 महीने के टाइम इनको देंगे हम लोग, लेकिन बीच में हम लोग आते-जाते रहेंगे। अपने प्रश्नों को लेकर अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तो दीपावली कल थी, अभी अभी 1-2 दिन और बीतने दीजिए। हम लोग वहाँ पे रेगुलर आएँगे-जाएँगे ताकि उनको याद दिलाते रहें कि आपने जो आश्वासन दिया था, उस आश्वासन पे खरे उतरिए। आपका चयन सब्जेक्ट वाइज़ होगा, लगभग 1894 पदों पे। और हाँ, इन सब बातों में कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। अब न्यूज़पेपर में क्या देता है, क्या नहीं देता है, हाँ, आरक्षण जहाँ तक मुझे लग रहा है कि राज्य स्तरीय होगा। अगर जिलेवार भी हो जाएगा तो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होने वाला है, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि जो राज्य स्तरीय होगा। और यह भर्ती सरकार या शासन प्रशासन ऐसा करना चाहती है कि दोबारा कोर्ट में ना जाए, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जैसा कि एडी बेसिक सर एक बार हम लोगों से भी कहे थे कि हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि भर्ती कोर्ट में ना जाए, क्योंकि इसमें पेच बहुत है। अब पेचों पर, उन्हीं पेचों पे निर्णय लिया जा रहा है। अब एक बार निर्णय हो गया सही ढंग से तो भर्ती बहुत आसान है, भर्ती बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और इस साल जैसा कि हम लोगों को बताया गया था कि आखिरी 10 दिन का पेमेंट उठाएँगे, सब लोग उठाएँगे। और उम्मीद करते हैं कि इनका जो पेच है आरक्षण का, चाहे जो भी पेच हो, वो जल्द से जल्द सुलझे। भगवान इनको सद्बुद्धि दे और जल्दी से आकर वो उसको कंप्लीट करें और हम लोग इस साल अपने विद्यालय में पहुँचे और बच्चों को खूब मन से पढ़ाएँ। धन्यवाद, नमस्कार।